मानिए स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन एक खबर और भी है जिससे हम आज आपको जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि गाइड के इस आखिरी पड़ाव में हम बात भारत की, अपने देश के अंदर की सियासत की करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 नवंबर को मिजोरम में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 7 नवंबर को और दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 17 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ के दूसरे फेज के साथ ही मध्य प्रदेश में भी वोट डाले जाएंगे और राजस्थान में 23 नवंबर को, सबसे आखिर में 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे और चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही इन सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। वैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के इस विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट भी बताए जा रहे हैं। Date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd. मुझे सब जगह कमल ही कमल दिखाई देता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस विधानसभा चुनाव के नतीजों को 24 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। 3 दिसंबर को रिजल्ट का ऐलान होगा। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि एमपी में क्या शिवराज सरकार लौटेगी, राजस्थान में बदलाव की परंपरा जारी रहेगी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 5 वर्षों बाद वापसी कर पाएगी, तेलंगाना में बीजेपी का कितना असर रहा। इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए जितने अहम हैं, उससे ज्यादा कांग्रेस के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। 2024 के लिए INDIA अलायंस में कांग्रेस कितनी बड़ी पावर होगी, क्षेत्रीय दलों के साथ सीटों का फॉर्मूला तय करने में भी ये नतीजे अहम रोल निभाएंगे। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इन 5 राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, लोकसभा की 29, राजस्थान में विधानसभा की 200 और लोकसभा की 25 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की 11 लोकसभा की सीटें हैं, तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं जबकि लोकसभा की 17 सीटें हैं, मिजोरम में 40 विधानसभा सीट है जबकि लोकसभा की 1 सीट है। एक कार्यकर्ता के नाते मेरे सहित सभी कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। जब मैं माहौल को देखता हूँ पीछे घूम करके, तो मुझे सब जगह कमल ही कमल दिखाई देता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। इन 5 चुनावी राज्यों में लोकसभा की कुल 83 सीटें हैं। इनमें 65 सीटें भी बीजेपी के पास हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों राज्य हर लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस के लिए सियासी प्रतिष्ठा का सवाल है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने सरकार में वापसी की चुनौती है, तो राजस्थान में गहलोत की सियासी जादूगरी को पस्त कर फिर से सत्ता पाने का चैलेंज है। 5 साल जो बर्बादी हुई राजस्थान की, एक पीढ़ी खत्म कर दी, उसकी भरपाई करनी है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है अमृतकाल का पूरे भारत के लिए, उस विजन में राजस्थान को जोड़ना है, सहभागी बनाना है, राजस्थान को भी हमें आगे ले जाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी, इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम, बेरोजगारी, महंगाई को इन चुनावों में अपना मुद्दा बनाया है। वहीं बीजेपी विकास, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर विरोधियों को घेर रही है। लेकिन इस बार एमपी और राजस्थान दोनों जगह बीजेपी बिना किसी चेहरे के चुनाव में मैदान में उतरी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे की बजाय सामूहिक नेतृत्व और मोदी फैक्टर पर जोर दिया है। तो बस जनता के हाथ में रिमोट होने वाला